हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है और बाद में इसमें क्या क्या हम पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, इसके साथ में उसका डिफरेंस भी बन जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्री वाइब्रेशन से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर वन टाइम फोर्स अप्लाइड करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है, जैसे सिंपल पेंडुलम करता है वैसे, तो उसे कहते हैं हम फ्री वाइब्रेशन। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अप्लाइंग वन टाइम फोर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, कोई भी बॉडी रहेगी जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी जिस पोजीशन को वो अभी क्या है, सेट है। ठीक है। तो उसको हम डिस्टर्ब करने वाले हैं कोई बाहर का फोर्स अप्लाइड करके। ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अप्लाइंग वन टाइम फोर्स एंड रिलीज, एक बार फोर्स अप्लाइड करेंगे और उसे हम रिलीज कर देंगे, तब क्या होगा? देन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इट कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। तब वाइब्रेशन तैयार होने के कारण जो बॉडी एक प्रकार से मोशन करने वाली है उसे हम फ्री वाइब्रेशन कहेंगे। हमने क्या किया, एक फिक्स सपोर्ट लिया, ठीक है, उसमें से एक हमने स्ट्रिंग कनेक्ट की, दूसरी तरफ उसको एक पेंडुलम किया अटैच, ठीक है, बॉब अटैच किया, बराबर। उसको हमने क्या किया, एक बार उसको यहां पर स्ट्रेच किया और यहां से उसे फोर्स देकर छोड़ दिया। तो ये बॉब क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करते रहेगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बनेगा फ्री वाइब्रेशन का। वन टाइम फोर्स अप्लाइड करने के बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑसिलेट होने लगेगा। ठीक है। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया है, कैसे? अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और वो जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था वहां से हमने उसे फोर्स देकर एक प्रकार से डिस्टर्ब किया है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बनेगी, व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अप्लाइंग वन टाइम फोर्स एंड रिलीज, देन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इट इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है अपना, फोर्स वाइब्रेशन। इसमें क्या करने वाले हम, व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन by applying repeating force and then vibration produced by body, it is called force vibration। ठीक है। तो यहां पर क्या करने वाले हैं, हम बॉडी को बार बार फोर्स अप्लाइड करने वाले हैं, रिपीटिंग फोर्स रहेगा। ठीक है। समझो हमने क्या किया, इस पेंडुलम को यहां पर, यहां से एक बार फोर्स लगाया, छोड़ दिया, दूसरी तरफ फिर से हमने क्या किया, यहां पर दूसरी तरफ से फोर्स लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर से इस तरफ आया तो यहां से फिर से फोर्स अप्लाई किया। तो हम क्या करने वाले, रिपीट करने वाले हैं फोर्स को। तब जो मोशन होने वाला है इस पेंडुलम का वो रहेगा फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है। जैसे आपने क्लॉक देखी होगी, तो क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो कंटिन्यूअसली एक ही ट्रैक पे मोशन करता है, उसका एक ही ट्रैक फिक्स रहेगा, उसमें कुछ भी उसका चेंज नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, एक जैसे ही मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे फोर्स वाइब्रेशन मिल रहा है, उसे बार बार रिपीटिंग फोर्स मिलने की वजह से वो एक ही ट्रैक में मोशन कर रहा है। तो force vibration when a body is disturbed from its equilibrium position by applying repeating force, then the vibration produced by body, it is called force vibration। ठीक है। तो यहां पर ये अपनी फोर्स वाइब्रेशन की डेफिनेशन हुई। एग्जांपल, फ्री वाइब्रेशन का एग्जांपल है ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो मैंने आपको वहां पर बताया, ये क्या है, सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन है, ये फ्री वाइब्रेशन में आता है। फोर्स वाइब्रेशन क्या हुआ, जो क्लॉक रहेगा उसका जो पेंडुलम मोशन करता है वो रहेगा अपना फोर्स वाइब्रेशन का एग्जांपल। ठीक है। तो ये दोनों का एक एक एग्जांपल हुआ। तीसरा पॉइंट, फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशन ओनली सिंगल फोर्स रिक्वायर्ड। हमें फ्री वाइब्रेशन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ वन टाइम फोर्स अप्लाइड करना है, तो सिंगल फोर्स हुआ, उसके बाद में अपने आप फ्री वाइब्रेशन चलता रहेगा। ठीक है। वैसा फोर्स वाइब्रेशन में नहीं होता, फोर्स वाइब्रेशन में हमें कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है।
टू स्टार्ट फोर्स वाइब्रेशन कंटिन्यूअस पीरियोडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूअस पीरियोडिक यानी कुछ समय बाद में रिपीट होने वाला है फोर्स, वहां पर हमें देना पड़ता है। यानी फ्री वाइब्रेशन सिंगल टाइम फोर्स से काम बन जाता है, फोर्स वाइब्रेशन में हमें बार बार फोर्स अप्लाइड करते रहना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, free vibration stops sooner or later depending on the opposing force। तो ये फ्री वाइब्रेशन जल्दी भी खत्म हो सकता है या फिर वो देर भी लगा सकता है। वो किस पर डिपेंड है, उसका अपोजिंग फोर्स कैसा है, हमने उसे कौन से मीडियम में रखा है जिसकी वजह से उसे अपोजिशन मिलने वाला है, और वो अपोजिंग फोर्स उसे कितनी देर में बंद करेगा, ये उस अपोजिंग फोर्स पे डिपेंड रहेगा। किसमें, फ्री वाइब्रेशन में। फोर्स वाइब्रेशन में कैसा रहेगा, फोर्स वाइब्रेशन स्टॉप एज सुन एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज स्टॉप। जैसे ही हमने यहां पर कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स देना बंद किया, वैसे ही चल के आगे ये फोर्स वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आपका जो क्लॉक है उस क्लॉक का सेल अगर खत्म हुआ यानी उसका डिस्चार्ज हुआ, तो वहां पर जो फोर्स वाइब्रेशन है वो स्टॉप हो जाता है, यानी वो पेंडुलम का मोशन रुक जाता है। ठीक है। यानी उसे जो फोर्स प्रोवाइड करने वाला बैटरी था वो खत्म हुआ, यानी वो डिस्चार्ज हुआ, तो वहां पर वो जो मोशन हो रहा था फोर्स वाइब्रेशन वो भी खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फ्री वाइब्रेशन इज सेल्फ सस्टेन्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन कैसा है, सेल्फ सस्टेन, यानी ये खुद से चलने वाला वाइब्रेशन है। इसे वन टाइम फोर्स देने के बाद में हम बाजू को चले गए, ये अपने आप पूरा फोर्स काम करता रहेगा, अपने आप फ्री वाइब्रेशन चलता रहेगा, यानी सेल्फ सस्टेन है, इसे खुद एक प्रकार से वो अपना काम करता रहता है। फोर्स वाइब्रेशन कैसा है, फोर्स वाइब्रेशन इज एक्सटर्नली सस्टेन वाइब्रेशन। सस्टेन यानी कंटिन्यू रखने के लिए हमें उसे एक्सटर्नली फोर्स देना पड़ता है, तभी वो कंटिन्यू रहेगा। ये फ्री वाइब्रेशन एक बार फोर्स अप्लाइड किया, अपने आप आगे वो सस्टेन होगा, अपने आप वो अपना मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, जब तक करना है तब तक, बाद में ये भी रेस्ट में चला जाएगा। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन हमें कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, उसे फोर्स देते रहना पड़ता है, तो एक्सटर्नली सस्टेन होता है फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है। तो ये दोनों भी फ्री और फोर्स वाइब्रेशन की फर्स्ट पॉइंट में हमने डेफिनेशन देखी। ठीक है। दूसरे पॉइंट में एग्जांपल देखा, तीसरे पॉइंट में हमने उसके जो कंडीशंस रहती है अलग अलग, वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में देखे। ठीक है। अगर आपको फ्री वाइब्रेशन पे क्वेश्चन आता है तो वो आप उस 5 पॉइंट में कवर कर सकते हो। फोर्स वाइब्रेशन पे डिफरेंस में सेपरेट क्वेश्चन आता है सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन, वो भी आप इस 5 पॉइंट से क्लियर कर सकते हो। अगर डिफरेंस ही पूछा गया तो फिर आसानी से आप ये दोनों कंबाइन करके लिख सकते हो। अगर आपको डायग्राम निकालने की जरूरत पड़ी तो आप ये डायग्राम भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए सुटेबल डायग्राम नहीं है, इसलिए मैंने इसमें डायग्राम ऐड नहीं की। ठीक है। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इससे और कौन सा हम देख सकते हैं। ठीक है।